नमस्कार पार्थ। ये जीवन मजाक बन के रह जाएगा अगर आप अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटियों को, जिम्मेदारियों को अच्छे से अगर निभाया नहीं तो। आप जो जीवन जी रहे हो वो एक इंसान का जीवन है ही नहीं। इंसान का जीवन क्या है कि अगर वो उस काम में जगा हुआ नहीं है तो समझो एक जानवर है। जानवर इंसान में बस इतना फर्क होता है कि इंसान चेतना पे होते हैं, लॉजिकली होते हैं, लॉजिक वाले होते हैं, और जानवर लॉजिक नहीं होते। जानवरों में अगर जानवरों को आपने उठा के उनको खूंटे से बांधा और बांधा तो उनको ये नहीं पता होगा कि हमें क्या करना है। उनको बस इतना पता रहेगा कि मुझे अब चारा मिला हुआ है, अब मुझे खाना है, वो खाएंगे। हाँ, बस उसमें एक चीज नहीं होती है कि उनको जब आप उनका दूध निकालने जाओगे तो वो शायद आपसे थोड़ा वो क्या करें, अनदेखा करें या लगने में थोड़ा दिक्कत करें, क्योंकि वो चेहरा आप नहीं है इसलिए। नहीं तो वो कोई भी उनको ले जाकर के वहां बांध दे खूंटे पे, वो अपना काम करते हैं। और इंसान जो होता है लॉजिकली होता है, चेतना पे होता है। इसको हर बात पे तर्क होना चाहिए कि ये क्या कर रहा है, जगा हुआ होना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हो, 12 घंटे सोते हो, उसके बाद फिर जगते हो, खाते हो, फिर सोते हो। ये इंसान का जीवन थोड़ी है। किसी किसी को मैंने देखा है कि जब वो 18 के थे, 13 23 के थे, 24 के थे, वो आराम से अपना मेहनत करते थे, अपना व्यायाम करते थे, किताबें पढ़ते थे, एक्टिव थे। और जैसे ही वो कहीं निकल गए विदेशों में कमाने, फिर जब देखा, उनसे पूछा तो वो कहते हैं अब ये सब कर ही नहीं पाता। सोचो, मैं इंसान वही है जो अपने कर्तव्य को का निर्वहन अच्छे से कर सके। आप बैंक बैलेंस ले कमा लोगे, हर चीजें आपके पास हो जाएंगी, आप इंटेलिजेंट हो। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछूं, क्या आप खुश हो? तो आप पूछोगे ये क्या होता है। एक्चुअली में आदमी खुशी के पीछे ही अपना सारा जीवन भागता है। और जब मैं पूछता हूं कि वास्तविकता, इसकी सच्चाई कि सच में आप खुश हो, खुश होने का रास्ता ढूंढा, क्या आप ये सब करना चाहे, तो वो कहते हैं कि ये क्या होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं होता है। तो देखोगे हर आदमी, अगर कोई भी आविष्कार हुआ है, अगर वो हुआ है तो क्यों हुआ है, इंटेंट उसके पीछे था। न्यूटन बैठा हुआ था लेकिन गिरा, फल गिरा। आइंस्टीन थे, न्यूटन, उनके जब सेब का फल गिरा, वो क्या कर रहे थे, वो बैठ के कुछ खेल खेल रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे। जब गिरा तो उनके मन में कुछ जगा। लेकिन आपके आसपास जो कुछ होता है, प्रकृति आपको दिखाती है। वो छोटे छोटे जानवर, चींटी होती हैं, आप देखोगे वो सुबह से लेकर के पूरा शाम तक वो अपने बिल से निकलेंगे, कुछ ना कुछ बाहर निकाल के रखते रहते हैं, जाएंगे फिर लेके आए, रखेंगे फिर जाएंगे। उनसे आपको समझ नहीं आता। जीवन का नाम है संघर्ष, एकत्रित नहीं होना है। अगर आप देखते हो पोखर का पानी जब एकत्रित हो जाता है तो वो एक कीचड़ बन जाता है, मैला जम जाता है उसमें। जीवन मतलब नदी, नदी मतलब बहाव, और बहाव मतलब जानते रहना, सीखते रहना। लेकिन आप, मैं देखता हूं कुछ समय के बाद आप रुक जाते हो, ठप हो जाते हो पोखर की तरह। और वही पोखर एक दिन क्या होता है, वो सड़ जाता है। फिर उसके बाद उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह पाता। जीवन मजाक बन जाएगा भाई, अगर आप अपने इस जो उद्देश्य को समझे नहीं तो। आपका काम क्या था कि अपने जो उद्देश्य को पूरा करना। हाँ, सरकारी नौकरी में नहीं जाना, मत जाओ। लेकिन हाँ, जो आपका उद्देश्य है, अगर आप पढ़ना, किताबें आप पढ़ना जानते हो तो पढ़ते रहो, किताबें पढ़ो, सीखो। अगर आपको मेहनत करना अच्छा लगता है तो दौड़ मेहनत करो। अगर आपको घूमना अच्छा लगता है तो निकलो, बैग उठाओ, निकलो। पैसे हैं आपके पास, नहीं है तो जाओ, आप कुछ अर्न करो, निकलो, घूमने जाओ, घूमो, कुछ जानो, ये दुनिया कैसी है, कितनी अच्छी है, क्या है, बुरा क्या है। लेकिन आप इतने में ही रह के सब दुनिया को समझ जाते हो दुनिया बुरी है। नहीं बुरी है, बस आप निकलो। अगर आपको पहाड़ चढ़ना अच्छा लगता है, निकलो, जाओ, चढ़ो, कुछ तो करो जीवन में।
आज से ही ये शुरू करो। अगर आपको जो अच्छा लगता है वो करो, छोड़ना मत। अगर आप जीवन में चाहते हो कि अपना उद्देश्य, अपनी एनर्जी, बूढ़े आप मत हो, तो आपको ये करना होगा। जीवन में कभी आप बूढ़े नहीं होगे। बूढ़े होने का मतलब क्या है? शरीर का बूढ़ा होना ये नहीं, चेतना का, आपके जो मन की जो दशा है, मन का अगर बूढ़ा हो, मन आपका अगर बूढ़ा हो गया तो समझो आप कुछ करने के लायक नहीं हो। नहीं तो अगर जब आपके अंदर का वो जो आप वो अंदर बैठा हुआ है, आप जो अंदर हो, ये आप नहीं हो, ये शरीर है, बस एक ढांचा है। जैसे पुतला बना दिया जाता है, अंदर चिप फिट कर दिया जाता है, वो अंदर की वो क्यूरियोसिटी आप हो, अंदर जो बैठा हुआ है इसमें वो आप हो। और आप कभी बूढ़े हो ही नहीं सकते, आप कभी बूढ़े नहीं होते। शरीर बूढ़ा होता है, शरीर मरता है, आप कभी नहीं मरते। लेकिन आप बस ये चाहते हो कि मेरा ये जीवन जानवरों जैसा बन के रह जाए। जानवर भी अपना जीवन उसी उद्देश्य से जीता है। उसका काम क्या है? वो खाते हैं, पीते हैं और उनका जो दूध देते हैं, बस उनका यही काम हो जाता है। हर जीव अपना शुद्ध सही काम कर रहा है, लेकिन जो अब जीवित है, जो चेतना पे है, जो लॉजिकली जीता है यहाँ पे, जिसे आंखें हैं, तर्क वितर्क कर सकता है, वो इंसान जानवर बन के बैठा हुआ है। आप लोग अपने पेट के खातिर दूसरों को मार देते हो, खा लेते हो। मैं ये नहीं कहता मत खाओ मत पियो, लेकिन भाई जागो, जान के देखो कि उसकी लेकर के हम जान उसकी लेकर के अपना पेट भर लें क्या? 10 दिन की जीवन उसका भी जी लेने दो, उसको देखो, बाहर निकलो, दुनिया को देखो, कैसे जीवन, दुनिया कैसे जीवन जी रही है। देखो यार, आप मजाक बन के रह जाओगे जब आप अपने उद्देश्य का पूरा, अपने उद्देश्य को, अपने कर्तव्यों का अगर पालन आप नहीं करोगे तो। आपके मन में क्या चल रहा है, क्या आप कर रहे हो, ये इससे मैटर नहीं करता। लेकिन खुद से अगर आप हार गए तो दुनिया की कोई भी चीज आपको जिता नहीं सकता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कायर है वो जो लड़ा नहीं, युद्ध जो लड़ा ही नहीं, वो कायर है। हाँ, युद्ध में अगर आप मारे जाते हो तो कोई बात नहीं, वीर की मौत होगी, लेकिन युद्ध से आप लड़ोगे, युद्ध में उतरोगे ही नहीं, कायर कहलाओगे पूरा जीवन। सबसे बड़ी एक काली होती है कलंक। इस जो आप कालिक देखते हो, उस कालिक से भी गहरा कालिक होता है जो कभी जीवन भर नहीं टूटता, वो होता है कलंक। और इस कलंक को आप जीवन भर ढोगे, ये आपने युद्ध में उतरा ही नहीं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जिसका मन उसको अपने नजर से गिरा दिया, आपका मन, आपका हृदय, आपकी आत्मा अगर जिस दिन आपको नजर से गिरा देगी, जिस दिन आपको वो हरा देगी, उस दिन वो गिरा देगी ना, उसके बाद आप जीवन में कभी भी उठ नहीं सकते। ये दुनिया आपको नाकारा समझ ले, ये दुनिया आपको नजर से गिरा दे, कोई भी वो अपने आप से आपको गिरा दे, फर्क नहीं पड़ता। बस आपकी आत्मा, आपकी चेतना, आपकी जो मन है, वो मन से अपनी नजर में मत गिरना। अपनी नजर में आप कभी गिरना ही मत। अगर जब अपनी नजर में आप गिर जाओगे तो समझ लेना आप जीने के लायक नहीं हो। मैं कहता हूं कि हर गलती करना, गलती करोगे तो सीखोगे। हर गलती आप करना, लेकिन वो गलती कभी मत करना जिससे आपको लगे कि वो पाप है। समझे? आपको वो गलती करते वक्त आपको ये महसूस ना हो कि वो पाप है। वैसे गलती करना, गलती करने वाले ही सीखते हैं। कुछ गलतियां सीख दूसरों से भी सीख लेना कि वो गलती मैं करता तो मेरे साथ ऐसा होता, वो गलती मत करना। वो उनसे सीखना, अपने भी गलती करना, लेकिन वो गलती कभी मत करना जिससे आपको लगे, दुनिया को ना लगे। दुनिया को तो आपको आपकी हर जो काम करोगे तो उसमें दुनिया कहेगी कि तुम गलत कर रहे हो। दुनिया की मत सुनना, आपको अपनी नजर में वो गलती पाप ना लगे। अगर वो गलती आपको पाप लगे तो वो गलती कभी जीवन में मत करना। वैसे गलती करना सीखो। जीवन में कभी भी आप रुकना नहीं है। आपको किताबें पढ़ने अच्छा लगता है, पढ़ो। अगर आपको नौकरी करना है उसके लिए पढ़ो, आप नौकरी लो, आगे बढ़ो। हर चीज करना, आगे बढ़ते रहना।
रुकना मत। मिलते हैं कल। ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार भारत।